बहुत समय पहले भारतवर्ष के पूर्वी भाग में एक समृद्ध राज्य था, स्वर्णपुर। यह राज्य अपने सोने जैसे चमकते महलों, सुगंधित पुष्पों से भरे उद्यानों और ज्ञान, कला तथा युद्ध कौशल में निपुण नागरिकों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा विक्रमसेन एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और वीर शासक थे। उनकी रानी सौम्या देवी को राज्य की माँ कहा जाता था, क्योंकि उनकी ममता, करुणा और सौंदर्य की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा और रानी की एक ही संतान थी, राजकुमारी किरणमाला। उसका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था, जब पूरे राज्य में आम के पेड़ फूलों से भर जाते थे और कोयल गाने लगती थी। जन्म के समय ही वह इतनी सुंदर थी कि दरबार के ज्योतिषी ने कहा था, यह कन्या सौंदर्य की देवी के समान होगी और इसका यश दूर दूर तक फैलेगा। और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। किरणमाला बड़ी होकर एक अनुपम रूपवती बनी। उसके लंबे घने काले बाल, हिरणी सी आंखें, कमल जैसे कोमल हाथ और बोलती तो ऐसा लगता जैसे बांसुरी बज रही हो। लेकिन उसके सौंदर्य के साथ साथ एक और बात भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, उसका घमंड। उसे अपने रूप, अपनी बुद्धि, अपने वस्त्र, अपनी गायकी, यहाँ तक कि अपने घोड़ों तक पर इतना अभिमान था कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। मैं स्वर्णपुर की किरणमाला हूँ, वो अक्सर कहती, जिसके सामने सूरज की किरणें भी फीकी पड़ जाती हैं। राजा और रानी उसकी ये प्रवृत्ति देखकर चिंतित रहते थे, लेकिन बेटी के प्रति प्रेम उन्हें कुछ भी कहने से रोकता था। दरबार के मंत्रीगण भी असहाय थे, क्योंकि कोई भी शहजादी को क्रोधित नहीं करना चाहता था। किरणमाला का दिन शीशे के सामने सजने संवरने, नौकरों को आदेश देने और स्वयं की प्रशंसा सुनने में बीतता। वह अक्सर दर्पण देखकर स्वयं से कहती, हे दर्पण, बता, क्या इस धरती पर कोई मुझसे सुंदर, बुद्धिमान या योग्य है? और दर्पण, जो विशेष रूप से बनवाया गया था, उत्तर देता, नहीं राजकुमारी, आप अद्वितीय हैं। परंतु नियति को कुछ और मंजूर था। जब किरणमाला की उम्र 18 वर्ष की हुई तो राजा विक्रमसेन ने दरबार में घोषणा की, अब समय आ गया है कि हमारी राजकुमारी अपना जीवन साथी चुने। स्वर्णपुर का उत्तराधिकारी केवल वही होगा जो हमारी शहजादी को जीत पाएगा। राज्य भर के वीर राजकुमारों, युवराजों, यहाँ तक कि साधु सन्यासियों तक को आमंत्रित किया गया। परंतु इस घोषणा के ठीक एक दिन बाद शहजादी ने अपने महल की छत से नगर के लोगों को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। मैं किरणमाला, स्वर्णपुर की राजकुमारी, ये घोषणा करती हूँ कि मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरी 5 शर्तें पूरी करेगा, और यदि कोई इन शर्तों को पूरी करने में असफल हुआ तो उसे जीवन भर मेरे महल से निष्कासित कर दिया जाएगा। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, यह मेरे जीवन का निर्णय है, मुझे अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चुनने का अधिकार है। राजा मजबूर थे, उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा के आगे सिर झुका लिया। अब पूरे स्वर्णपुर में केवल एक ही चर्चा थी, आखिर राजकुमारी की 5 अजीब शर्तें क्या हैं। स्वर्णपुर के राजमहल के सामने एक विशाल मंच बनाया गया था। दूर दूर से आए राजकुमार, साधु, गुप्त योद्धा, व्यापारी, संगीतकार और कवि सभी उत्सुक थे जानने को कि आखिर ये 5 शर्तें क्या हैं। राजा विक्रमसेन ने मंच पर आकर सभी का स्वागत किया और फिर अपनी बेटी को आमंत्रित किया। किरणमाला रत्न जड़ित लाल पोशाक में, मुकुट पहने, स्वर्ण सिंहासन पर आई। उसके साथ 4 दासियां और एक सफेद मोर छतरी लिए खड़ी थीं। उसने अपना सिर ऊंचा रखते हुए कहा, मेरे मन की 5 शर्तें, 5 परीक्षाएं हैं जिनसे गुजरना ही मेरे जीवन साथी की पहली पात्रता होगी। फिर उसने 5 शर्तों की घोषणा की। पहली शर्त है, चंद्रनीला कमल लाना होगा। यह कमल केवल पूर्णिमा की रात एक विशेष झील मौनसर में खिलता है और सूरज की पहली किरण के साथ अदृश्य हो जाता है। कोई भी उसे देख नहीं पाया है, छूना तो दूर की बात है। दूसरी शर्त है, मुझे मूक संगीत सुनाओ, एक ऐसा संगीत जिसमें कोई वाद्य यंत्र न हो, कोई स्वर न हो, फिर भी वो मेरे हृदय को छू जाए। तीसरी शर्त है, बिना किसी साधन के हवा में चलकर मेरे महल की सबसे ऊंची मीनार तक पहुंचो, सीढ़ियां या जादू का सहारा नहीं चलेगा। चौथी शर्त, मुझे एक ऐसा दर्पण लाकर दो जिसमें मैं स्वयं को वैसे देख सकूं जैसे संसार मुझे देखता है, न कि जैसे मैं स्वयं को देखती हूं। और 5वीं व अंतिम शर्त, अपनी आत्मा का एक अंश मुझे समर्पित करना होगा, परंतु बिना किसी छल, मोह या भय के। सभा में सन्नाटा छा गया। इन शर्तों ने लोगों को हैरान कर दिया। कुछ ने सोचा ये बस एक खेल है, कुछ को लगा ये अभिमान का चरम है, और कुछ ने मन ही मन इन शर्तों को पूरा करने की ठान ली। राजा विक्रमसेन के मुख पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। रानी सौम्या देवी ने मौन साध लिया। एक एक करके राजकुमारों ने प्रयास शुरू किए। पहले आया राजकुमार भानुप्रताप, जो युद्ध में अजेय था, लेकिन वह चंद्रनीला कमल की खोज में लौटकर ही न आ सका। फिर आया युवराज सौरभ, जो बांसुरी का अद्भुत वादक था। उसने मूक संगीत की शर्त पूरी करने की कोशिश की, लेकिन शहजादी ने सिर्फ इतना कहा, यह तुम्हारा मौन है, मेरा संगीत नहीं। तीसरे प्रयास में राजकुमार हेमकेतु आया, जिसने जड़ी बूटियों से शरीर को हल्का कर हवा में चलने का प्रयास किया, पर वो गिर गया और अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा। 3 महीने बीत गए।
शर्तें वैसी की वैसी रहीं। शहजादी का घमंड और बढ़ता गया। तभी एक दिन राजमहल के बाहर एक साधारण सा युवक आया, धूल मिट्टी से सना, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे राजकुमारी की शर्तें स्वीकार हैं, मुझे भीतर जाने दो। द्वारपाल हंस पड़ा, तू बिना राजवस्त्रों, बिना सेना के किस गांव से आया है बे? पर तभी रानी सौम्या देवी की दृष्टि उस युवक पर पड़ी। उन्होंने उसे देखकर न जाने क्यों रोकने को नहीं कहा। वो युवक हाथ जोड़कर बोला, माताश्री, मैं बस एक विनम्र व्यक्ति हूँ। शर्तें कठिन हैं, पर शायद समझ और सच्चाई से उन्हें पार किया जा सकता है। रानी मुस्कुराई, शायद इतने वर्षों में पहली बार। भाग 3, रहस्यमय युवक और पहली 2 परीक्षाएं। राजमहल के प्रांगण में खड़े उस साधारण युवक को देख दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा विक्रमसेन ने उसे अपने सिंहासन के सामने बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और किस अधिकार से मेरी बेटी की शर्तें स्वीकार कर रहे हो? युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मेरा नाम आरव है। मैं दूर के ग्राम दूधवा से आया हूँ। मेरे पास न तो सेना है, न राज्य, न धन, पर मेरे पास ज्ञान, धैर्य और एक सच्चा मन है। मुझे शहजादी की 5 शर्तें स्वीकार हैं। राजा ने विस्मय से उसकी ओर देखा और रानी सौम्या देवी की आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई। शहजादी किरणमाला अपने सिंहासन पर बैठी आरव को ऊपर से नीचे तक देखती रही। फिर उसने उपेक्षा से कहा, तुम एक साधारण ग्रामीण इन शर्तों को पार करोगे? आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं प्रयास करूंगा राजकुमारी। सफलता मिले या न मिले, सच्चाई से हटूंगा नहीं। और वहीं से शुरू हुई पहली परीक्षा। परीक्षा 1, चंद्रनीला कमल। आरव चुपचाप स्वर्णपुर से निकल पड़ा। किसी को नहीं बताया वो कहाँ जा रहा है। 2 दिन बाद वह पहुंचा मौनसर झील, वह रहस्यमयी जलाशय जो गहरी चुप्पी और नीले धुंध में लिपटी थी। रात को पूर्णिमा का चांद जैसे झील के ऊपर ठहर गया। आरव ने ध्यान साध लिया। उसके पास कोई औजार नहीं था, न ही जादू, बस उसकी सांसें, उसकी एकाग्रता और उसका विश्वास। कई घंटे बीते। तभी झील की सतह पर एक हल्की नीली चमक उभरी और फिर वह दिखाई दिया, चंद्रनीला कमल। पर यह कमल कोई साधारण फूल नहीं था। वो पानी में नहीं, हवा में तैर रहा था, जैसे वो किसी विचार से बना हो। आरव ने अपनी हथेली बढ़ाई, पर छुआ नहीं। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और बस कहा, हे कमल, मैं तुझे पाने नहीं, तुझे समझने आया हूं। और उसी क्षण वो कमल अपनी नीली आभा में लिपटकर आरव की हथेली पर आ बैठा। न गिला, न भार, बस हल्का सा एहसास। अगले दिन दरबार में सभी हैरान रह गए जब आरव ने चंद्रनीला कमल प्रस्तुत किया। राजकुमारी किरणमाला कुछ पल के लिए निश्शब्द रह गई। यह असंभव है, वह बुदबुदाई। दूसरे दिन की परीक्षा थी मूक संगीत। सभी को विश्वास था कि अब आरव असफल होगा। आरव ने मंच के मध्य में बैठकर आंखें मूंद लीं। उसने कोई वाद्य नहीं उठाया, कोई ध्वनि नहीं की। कुछ पल तक सभी भ्रमित रहे। तभी हवा में हल्की सरसराहट हुई। पेड़ की पत्तियां एक ताल में थिरकने लगीं। एक बच्चे की हंसी दूर से सुनाई दी। एक बूढ़ी स्त्री के करघे की आवाज धीमे से आई। जल के कणों की गिरती आवाज और फिर सन्नाटा। सभी समझ नहीं सके, लेकिन रानी सौम्या देवी की आंखों में आंसू थे। किरणमाला पहली बार मौन हुई। उसने धीरे से पूछा, ये संगीत कैसे था? आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिसे सुनना हो उसे शोर नहीं चाहिए। संसार ही सबसे बड़ा वाद्य है राजकुमारी। किरणमाला कुछ पल तक उसकी आंखों में देखती रही। वहां कोई अभिमान नहीं था, केवल सच्चाई। अब 2 परीक्षाएं पार हो चुकी थीं, लेकिन अब सामने थी सबसे कठिन परीक्षा, हवा में चलने की। क्या आरव बिना किसी साधन के हवा में चल पाएगा, या यह परीक्षा उसकी सच्चाई की अंतिम सीमा होगी? भाग 4, हवा में चलना और सच्चा दर्पण। परीक्षा 3, हवा में चलना। सभी की नजरें आरव पर थीं। महल की सबसे ऊंची मीनार को देखकर ही कई बहादुर राजकुमारों की सांसें अटक गई थीं। बिना किसी साधन के हवा में चलकर वहां तक पहुंचना है तो किसी देवता का काम लगता था। शहजादी ने व्यंग्य से कहा, अब क्या करोगे आरव, उड़ोगे? आरव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप मीनार की ओर बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ क्षण ठहरकर गहरी सांस ली। फिर उसके होंठों से धीरे धीरे शब्द निकले। संस्कृत में एक प्राचीन श्लोक, यत्र विश्वम न जायते न लियते तम पथन आत्मा स्वयं बनाता है। फिर उसने पहला कदम हवा में रखा और सभी स्तब्ध रह गए। उसके पांव के नीचे हल्की सी रोशनी उभरी, जैसे स्वयं हवा ने उसे सहारा दे दिया हो। फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा, और वो धीरे धीरे मीनार की ओर बढ़ने लगा। सभी लोग अपनी सांसें थामे देख रहे थे। शहजादी उठ खड़ी हुई। आरव एक एक कदम रखता गया, जैसे उसका विश्वास ही उसकी राह बना रहा हो। जब वो मीनार की चोटी पर पहुंचा तो वहां खड़े होकर उसने कहा, जो व्यक्ति अपने मन के डर को पार कर ले वो हवा पर भी चल सकता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अब बारी थी चौथी परीक्षा की, और शायद सबसे गूढ़। राजकुमारी ने कहा, अब लाओ वह दर्पण जिसमें मैं स्वयं को वैसे देख सकूं जैसे लोग मुझे देखते हैं। मेरे घमंड, मेरी सुंदरता, मेरी असलियत, सब।
आरव अगले दिन राजमहल में एक साधारण सा लकड़ी का फ्रेम लेकर आया, जिसके बीचों बीच कोई कांच नहीं था, बल्कि एक खाली फ्रेम था। राजकुमारी ने चौंकते हुए पूछा, यह क्या मजाक है? इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है सच्चा दर्पण। यह वो दर्पण है जिसमें आप दूसरों की आंखों में देख सकती हैं। आपको इसमें स्वयं नहीं, लोगों का दृष्टिकोण दिखेगा, आपके प्रति उनका डर, सम्मान, प्रेम या क्रोध। और तभी उसने फ्रेम को दरबार में मौजूद लोगों के सामने घुमाया। हर चेहरा शहजादी को कुछ न कुछ कह रहा था, डर, ईर्ष्या, प्रशंसा, विवशता, सब कुछ। शहजादी धीरे धीरे गंभीर होती चली गई। उसने पहली बार खुद को उन आंखों से देखा जो सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं, उसके स्वभाव को भी देखती थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतनी अकेली हूं। आरव ने उत्तर दिया, घमंड हमेशा आईने की तरह होता है, वह दिखाता तो है, लेकिन केवल तुम्हारी दृष्टि से। राजकुमारी चुप हो गई। शायद पहली बार वो स्वयं से मिली थी। अब रह गई थी केवल आखिरी और सबसे रहस्यमयी शर्त, आत्मा की परीक्षा। भाग 5, आत्मा की परीक्षा और अंतिम निर्णय। सभी ने माना था कि आरव ने 3 परीक्षाएं पार कर ली हैं, लेकिन अब सामने थी सबसे कठिन और सबसे गूढ़ परीक्षा, आत्मा की परीक्षा। शहजादी किरणमाला ने उसे चुनौती दी थी, अब तुम्हें मेरी आत्मा को देखना होगा और उसे मेरे सामने लाना होगा, लेकिन तुम्हें एक अंश अपनी आत्मा का मुझे समर्पित करना होगा, बिना छल, बिना भय, बिना किसी लाभ के। क्या तुम ये कर पाओगे? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, यह परीक्षा केवल शारीरिक नहीं है, ये मानसिक और आत्मिक है। मुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा देना होगा, क्योंकि बिना समझे, बिना अपनी सच्चाई के हम किसी को पूरा नहीं दे सकते। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में खो गया। उसके चारों ओर सन्नाटा छा गया। समय जैसे थम सा गया था। किरणमाला ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी आंखें मूंद लीं, क्योंकि उसे एक विचित्र एहसास हो रहा था। वो जान रही थी कि यह परीक्षा कोई साधारण नहीं है, बल्कि उसे स्वयं अपने भीतर उतरना होगा। आरव ने अपने हाथ बढ़ाए और धीरे से अपने दिल की ओर इशारा किया, मैं तुम्हें अपनी आत्मा का अंश दूंगा राजकुमारी, लेकिन वह केवल सच्चाई का अंश होगा, प्रेम का अंश होगा और स्वार्थी नहीं होगा। यही वो तत्व है जो हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़ता है। वो एक पल के लिए शांत हो गया और फिर उसने अपनी आंखों में गहरी समझ और करुणा के साथ देखा। मैं तुम्हारी घमंडी आत्मा को नहीं देख सकता, क्योंकि वो तुम्हारा भ्रम है। मैं केवल तुम्हारी सच्चाई देख सकता हूँ। उसने अपनी आत्मा के उस अंश को शहजादी के सामने समर्पित किया, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी करुणा, बिना किसी भय या लालच के। और तभी एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। शहजादी किरणमाला की आंखों में आंसू थे। उसके भीतर एक हलचल सी उठी और उसने महसूस किया कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर की घमंड, आत्ममुग्धता और अकेलापन धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। शहजादी ने धीरे से कहा, तुम सही थे आरव, मैं अब समझ सकती हूँ कि मैं खुद को क्या समझती थी और क्या मैं सच में थी। आरव मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच और प्रेम, यही वो ताकत है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। मैं जानता हूँ राजकुमारी, तुम्हारा अंतर्मन अब साफ है। कहानी का समापन। राजकुमारी किरणमाला ने आरव की आंखों में देखा और एक नई हलचल, एक नई समझ उसके दिल में जगी। उसने महसूस किया कि वो केवल सुंदरता, शक्ति और घमंड से नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई और प्रेम से जीवन को जीने की कला को समझ सकती है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आरव और शहजादी की यात्रा ने हमें ये सिखाया कि केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव ही जीवन में सच्ची सफलता लाता है। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।